स्टडी ऑफ सक्सेस में आप लोगों का स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो का जो बनाए हैं उसका अध्ययन पार्ट 2 में करेंगे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। हमसे प्रश्न ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, तो हम बताएंगे ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद का नाम क्या है, तो बताएंगे अर्थवेद। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। हमसे पूछा जा सकता है कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 6 होती है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। किसका है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, जो ये प्राचीन काल के इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है तथा इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक हम अध्ययन करेंगे विस्तारित रूप से। मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित है? मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित है? तो दोस्तों, अगर हम जानते हैं उसका आंसर, उसका जवाब जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, अपना आंसर दीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को तेज़ लगे तो उसे पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन वंश किस पुराण से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश किस पुराण से संबंधित है? तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा मत्स्य पुराण। क्या होगा? मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश किस पुराण से संबंधित है? गुप्त वंश किस पुराण से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा वायु पुराण। क्या होगा दोस्तों? वायु पुराण। उसका आंसर होगा वायु पुराण। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो उसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। क्या होगा दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन है? शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन है? तो उसका आंसर होगा मनुस्मृति। क्या होगा दोस्तों? मनुस्मृति। उसका आंसर होगा मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, नारद स्मृति किस साल की युग के बारे में जानकारी देता है? नारद स्मृति किस युग के बारे में जानकारी देता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त युग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रंथ में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? किस ग्रंथ में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? तो इसका आंसर होगा जातक में। कौन ग्रंथ में जी? जातक ग्रंथ में बुद्ध भगवान की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा आगम। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है चाणक्य।
दूसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त, तीसरा ऑप्शन है कौटिल्य और चौथा ऑप्शन है, तीनों एक ही नाम है। जी हाँ, चाणक्य का, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये उन्हीं का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, डी। अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बांटा गया है, तो 15। कितने प्रकरणों में बांटा गया है, तो 180। अगला क्वेश्चन है ये कि राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो उसका राइट आंसर होगा ए, कलहन। क्या होगा? कलहन। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। क्वेश्चन डाला जाता है परीक्षाओं में कि ये कौन ऐसा ग्रंथ है जिसका संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से है, तो हम बताएंगे कि राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में संरक्षित है? अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में संरक्षित है? तो हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा चचनामा में। किसमें? चचनामा में। चचनामा में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो इसमें सही आंसर होगा पाणिनि। क्या होगा? पाणिनि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के। आप लोग इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को बहुत सा इससे जानकारी मिले, और अनेक परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसे बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।